दोस्तों नमस्कार, मैं जागेश्वर सिंह एज ए हेल्थ कोच आप देख रहे हैं जेएससी न्यूट्रिशन हेल्थ वेलनेस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्यक्ति के स्वभाव की, व्यक्ति की प्रकृति की, और बहुत ही अच्छी जानकारी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आज बात करेंगे, आज हम समझेंगे आयुर्वेद में आपकी प्रकृति क्या होती है। जानिए शरीर का असली स्वभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही प्रकार का खाना किसी व्यक्ति को फायदा करता है और किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान करता है? क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग एकदम शांत बने रहते हैं? आयुर्वेद कहता है कि इसका कारण आपकी प्रकृति अर्थात बॉडी नेचर है। इसलिए आज की इस रोचक वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति बनती कैसे है और प्रकृति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और हमें अपनी प्रकृति जानना क्यों जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी सेहत कैसे बदल सकती है। जिनमें सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृति क्या होती है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की एक अलग प्राकृतिक संरचना होती है, जिसे ही प्रकृति कहा जाता है। यही प्रकृति तय करती है कि आपका शरीर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है। सरल शब्दों में कहें अगर, प्रकृति आपके शरीर और मन का प्राकृतिक स्वभाव है। सबसे खास बात यह है कि आपकी प्रकृति जन्म से ही तय हो जाती है और यह जीवन भर लगभग समान ही रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रकृति बनती कैसे है। अब सवाल यह है कि हमारी प्रकृति बनती कैसे है। आयुर्वेद के अनुसार इसके पीछे मुख्य 3 कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहले गर्भधारण के समय का प्रभाव। जब माता पिता के शुक्र और अंडाणु मिलते हैं उसी समय से बच्चे की प्रकृति का निर्माण शुरू हो जाता है। साथ ही माता की स्वास्थ्य का प्रभाव, गर्भ अवस्था के दौरान माता का खान पान, उसका स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य भी बच्चे की प्रकृति को प्रभावित करता है। साथ ही पंच महाभूत का प्रभाव। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं तत्वों के संतुलन से शरीर की प्रकृति बनती है। प्रकृति के मुख्य प्रकारों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं, जिनमें वात प्रकृति। जिन लोगों में वात अधिक होता है उनकी विशेषताएं होती हैं पतला, जल्दी ठंड लगना, जल्दी थक जाना, मन जल्दी बदलना। लेकिन यह लोग बहुत रचनात्मक और बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। दूसरे नंबर है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले लोगों में अग्नि तत्व अधिक होते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका शरीर गर्म रहता है, जल्दी गुस्सा आती है, मजबूत होता है। साथ ही इन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। साथ ही ये लोग निर्णय लेने में तेज और नेतृत्व करने वाले होते हैं। तीसरी है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले लोग स्वभावतः शांत और स्थिर होते हैं। की विशेषताएं, शरीर मजबूत और भारी होता है, स्वभाव शांत होता है, धैर्य अधिक, याददाश्त अच्छी होती है। ये लोग बहुत ही विश्वसनीय और धैर्यवान होते हैं। साथ ही दोस्तों अपनी प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं तो सही भोजन, सही जीवन शैली का चुनाव कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए वात प्रकृति वाले लोगों को गर्म और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोगों को ठंडक देने वाला और पौष्टिक भोजन चाहिए। प्रकृति वाले लोगों को हल्का और कम चिकनाई वाला पौष्टिक भोजन चाहिए। यानी एक ही डाइट सबके लिए सही नहीं है। तो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की जरूरत भी अलग अलग होती है। अगर हम अपनी प्रकृति को समझ लें तो सही भोजन, सही जीवन शैली, सही स्वास्थ्य का चुनाव कर सकते हैं। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों।